हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग माध्यमेन प्रचाल्यमाना श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चा इयं विद्यते। पंचमस्कंदस्य सप्तदशाध्याये वयं वर्तामहे साम्प्रतम्। षोडशाध्यायस्य समाप्तिः जातासीत्। अब सप्तदश अध्याय का प्रारंभ आज होगा। भगवत कृपा से जितना चल सके, और सभी संत लोग जुट गए हैं और थोड़ा सा इसका वाचन किया जाए ठीक से। और उधर के जो दूरस्थ श्रोतृवृंद हैं वो सब भी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। अथ सप्तदशोऽध्यायः। श्री शुक उवाच तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिङ्गस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठनखनिर्भिन्नोर्ध्वाण्डकटाः विवरेणान्तः प्रविष्टा या बाह्य जलधारा तच्चरण पंकजा वने जनारुण किंजल को परम जिताखिल जगदग मलापहो स्पर्शनामला साक्षात् भगवत पदीत्यनुपलक्षित वचो विधीयमानाति महता कालेन युग सहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार यत्तद् विष्णुपदमाहुः। एक बार और प्रेम से बोलिए आप लोग, थोड़ा उच्च स्वरेण। तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिङ्गस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठनखनिर्भिन्नोर्ध्वाण्डकटाः विवरेणान्तः प्रविष्टा या बाह्यजलधारा तच्चरणपङ्कजा वने जनार्दन किञ्जलो परमोपदाखिल जगदगमला स्पर्शनामला साक्षात् वचो विधीयमानाति महता कालेन अब ये प्रसंग दूसरा पकड़ा है। तत्र तस्मिन्निति तत्र सप्तम्यस्त्रल सप्तम्यस्त्रल तस्मिन के स्थान पर तत्र हुआ। ठीक है। भगवतः साक्षात यज्ञलिंगस्य भगवतः यज्ञलिंगस्य भगवतः यज्ञ स्वरूप भगवान माने ही जाते हैं। विष्णुर विक्रमतो तो कुछ वामनावतार का संकेत है। किसका है? इदम विष्णुर्विचक्रमे पदम समूढ़मस्य पागुंसुरे स्वाहा। वो प्रसंग पकड़ा है विक्रमतो से। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। वो पंडित नहीं बोला तो क्या बात है।
नहीं याद है। तो साक्षात यज्ञ लिंगस्य विष्णुर विक्रमतो वामनस्य, अब कुछ प्रसंग वहां आया होगा तो उनका चरण जो है चरण रज निकलता है। यहाँ चरण की धूलि को पखारने के लिए जल डाला जाता है। वाम पादांगुष्ठ नख निर्भिन्न, उनके वाम पाद के अंगुष्ठ के नख से निर्भिन्न वहाँ जो है, मान लीजिए बलि ने भी जल डाला था ना भगवान के चरण को धोने के लिए, तो वाम पाद अंगुष्ठ नख निर्भिन्न ऊर्ध्वांड कटाह विवरणेन विवरेण, माने वो जो ऊर्ध्वांड कटाह, अंड कटाह माने ये जो ब्रह्मांड रूपी जो विशाल कढ़ाई है, क्या है? ब्रह्मांड रूपी ऊर्ध्व में स्थित जो कटाह, उसके विवरेण माने उसके छिद्र से, उसके विवर से वो जल जो वहां से बह चला, अंतः प्रविष्टा, उस विवर के माध्यम से ब्रह्मांड अंड कटाह में अंतः प्रविष्ट जो या बाह्य जलधारा है, जो बाह्य जलधारा, कटाह माने ब्रह्मांड, अंड कटाह, अस्मिन् महामोहमये कटाहे तुदर्वी परिघट्टनेन भूतानि कालः पचतीति वार्ता। इति वार्ता, इति अस्य संसारस्य का वार्ता वर्तते। तो कहा अस्मिन् महामोहमहे कटाहे, महामोह रूपी बड़ी कढ़ाई में सूर्य रूपी अग्नि के द्वारा रात और दिन रूपी ईंधनों के माध्यम से मास और ऋतु, हफ्ता, महीना आदि दर्वी करछुलों के द्वारा परिघट्टनेन मने उसमें करछुल चला चला करके घट्टन करके, कालः जो काल पुरुष है, भूतानि प्राणिनः पचति पका रहा है। इति वार्ता। असली समाचार यही है, असली समाचार यही है। तो अंड कटाह से याद आ गया कि महामोहमय कटाह भी दूसरा होता है। उसके विवरेण अंतः प्रविष्टा या बाह्य जलधारा, जो बाहर से जलधारा बह चली, तो कहाँ से निकली है? भगवान के चरण पखारने से वो जो है बही है। तत्चरण पंकजा वने जना ऋण, अब भगवान के चरण के पंकज के चरण कमल के धोने से अब उसमें जो किंजल का केसर इत्यादि से मंडित जो भगवान का चरण है, तो अरुण मने रक्त वर्ण का किंजल का लगा है उसमें, उससे उपरंजित उस जलधारा में भी उसका वर्ण जो है संक्रमित हो गया। क्या हो गया? उपरंजित हो गया। अखिल जगत दघ मल मलापहा, अब उसमें जो है ऐसा सामर्थ्य आ गया कि भगवत चरण संपर्क से युक्त होने के कारण अखिल जगत माने समस्त संसार के, अघ माने जो पाप रूपी जो मल है, मलापहा माने उसको समाप्त करने वाली, उपस्पर्शना मला माने उनके उपस्पर्शन से जो अमला माने जो दोष रहित है, दोष जलधारा बह चली है ना भगवान के चरण से जो है सो अंड कटाह से, साक्षात भगवत पदी, तो उसका नाम असली वाला तो रहेगा साक्षात जो है वो भगवत पदी है। क्या नाम है?
भगवतपदी है, विष्णुपदी भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, विष्णुपदी, भगवतपदी। लेकिन यहाँ की छोटी गंगा जी से इसकी तुलना मत कर लेना, अभी ये पूरा ब्रह्मांड की गंगा है ये। तो उसी में से कहीं धारा छिटक करके एक ठे अलकनंदा जो है बद्रीनाथ केदारनाथ वाली, वो भी छटकी है, ठीक है ना। ये बड़ी गंगा बह रही है अभी। तो चरण पंकज अवनेजन अरुण किंजल का उपरंजित अखिल जगत दघ मला पहो पस्पर्शना मला साक्षात भगवती इति अनुपलक्षित बचो विधीयमाना। अनुपलक्षित बचो माने कुछ दूसरा नाम नहीं रखा पहले इनका, अनुपलक्षित बचा। अब इनको क्या कहा जाए, क्या कहा जाए, नाम रखने का इधर उधर कुछ प्रसंग चला होगा, तो कुछ समझ में नहीं आया, तो सीधे कहा भगवतपदी कह दीजिए। अभी क्या कहना चाहिए, हाँ, और दूसरा नहीं समझ में आया। अति महता कालेन, अब वो जो वहां से चल पड़ी धारा, आप लोग कहीं वैज्ञानिकों से सुने होंगे, हम सुने हैं कि इस ब्रह्मांड में जो है ऐसे ऐसे तारे अभी भी हैं जिनका जो प्रकाश है वो हजारों वर्ष पहले वहां से पृथ्वी की ओर चल चुका है, लेकिन वो अभी पहुंचा नहीं है, जिसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। ऐसा सुना है कहीं, प्रकाश वर्ष का नाम सुने होंगे ना। हाँ, तो प्रकाश वर्ष माने प्रकाश के आधार पर काल की गणना करना, कि सूर्य का प्रकाश कितने समय में पृथ्वी पर पहुंचता है, उस समय के अनुसार फिर जो है काल का कैलकुलेशन करके एक वर्ष पहुंचाने का नाम होता है प्रकाश वर्ष। तो मैंने जो वैज्ञानिक ने बताया कि तारे का प्रकाश जो चल पड़ा अभी तक वो, और प्रकाश कितने जल्दी चलता है वो तो हम लोग जानते ही हैं। जैसे बल्ब खट से जलाए तुरंत आ जाता है, लेकिन उसमें अंतराल तो रहता ही है, उसमें उस प्रकाश को वहाँ से वहाँ पहुँचने में टाइम लगता है, लेकिन बहुत सूक्ष्म समय रहता है, इसलिए हम लोग को लगता है कि खट से जला दिया, खट से आ गया, सूर्य का भी खट से आ गया। ऐसा नहीं होता है, उसमें टाइम लगता है, समय लगता है, बड़े दिमाग से सोचना होगा, ठीक है। मैंने अब दिमाग काम कर गया ना कि प्रकाश चला है अभी पहुंचा नहीं है, तो समझ लीजिए कि कितना दूर होगा, कितना दूर होगा। हमारी बुद्धि के से प्राप्त होता तो पहुंच ही जाता, 1,00,000 2,00,000 किलोमीटर उसको चलने में कोई टाइम नहीं लगता है, अरब खरब किलोमीटर भी होता तो आ जाता 1-2 घंटे में, लेकिन वो पहुंचा नहीं है हजारों वर्षों से, तब कितना होगा, सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा महता काले न, क्या महान महांतो महंत महांतम महंतो महतः महता कालेन युग सहस्रोपलक्षणेन, हजारों युग, युग सहस्रोपलक्षण मने हजारों युग उपलक्षण है जिनके, बता दिया, ठीक है ना। दिवह मूर्धनी मने इस दिवलोक के, मूर्धनी मने उसके सर पर, मूर्धा मूर्धानो मूर्धना मूर्धनो मूर्धनाम मूर्धनि मूर्धो हो मूर्धसु अवततार। तब जो है इस द्विलोक के सर पर जो है वो जल जो है सो
हजारों वर्ष चलते 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 उतरा। क्या किया? यत्तद विष्णु पदम आहु, जिसे विष्णु पद कहते हैं, जहां उतरा है जिस स्थान में, उसको कहते हैं विष्णु पद। विष्णु पद ही आई, विष्णु पद में उतरी, उस आधार में उतरी। अब ये विष्णु पद जो है ये ध्रुव लोक है। क्या है? ध्रुव तारा दिखाए होंगे ना गांव में लोग के, उधर उत्तर दिशा की तरफ जो है स्थिर होता है, उस विष्णुपदी में जो है आहु, आह तू, तो वो जल भगवत चरणार बिंद से निश्रित जल हजारों वर्ष में न पूरे अंतरिक्ष आदि में भ्रमण करती हुई वहां पर अवततार माने उतरा। उन्हें विष्णुपदी कहा गया, दूसरा नाम कुछ समझ में नहीं आया। शोभनम, इतना एक बार फिर से बांचिए, साधना भुला जाएगी फिर। तत्र भगवतः साक्षात् यज्ञलिंगस्य विष्णोर्विक्रमतो साक्षात् भगवत्पदीयमानादिमाता कालेन यशास्त्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवतार यत्तत् विष्णुपदमाहु। प्रथम परिच्छेद समाप्तः। अग्रिम परिच्छेदस्य वाचनं भवेत्। यत्र वाव वीरव्रत भक्ति योगेन दृढ़ विद्यमानान्तर्हृदय औत्कण्ठ्य विवशामिलितलोचन युगल कुंडल विगलितामल बाष्पकलया दिव्यज्यमानोमुलकोऽधुना परमादरेण शिरसा बिभर्ति। बहुत गंभीर प्रसंग आ गया। ध्रुव जी वहां मिल गए, वहां ध्रुवलोक में ध्रुव जी मिले। ध्रुवलोक में ध्रुव जी हैं, हाँ? ध्रुवलोक में यत्र वाव वीरव्रत, माने परीक्षित के लिए संबोधन है। हे परीक्षित, उत्तानपादी, उत्तानपादस्य अपत्यम पुमान ध्रुवः। उत्तानपादी माने ध्रुवः। वहां तपस्या कर रहे थे, क्या कर, वहीं रहते थे। और पहले प्रसंग थोड़ा सुन लीजिए। तो अब वहां से जो जल अचानक ऊपर से गिरा तो ध्रुव जी को पता लग गया कि ये तो भगवान के चरण कमल से आया हुआ साक्षात जल है। क्या है? साक्षात जल है। तो ध्रुव जी तो परम भागवत हैं, परम भगवत भक्त हैं, तो एकदम भाव विभोर हो गए। क्या हो गए? रोम रोम पुलकित हो गए, हृदय गदगद हो गया। तुरंत जल को उठा के माथे में लगाए, उसी में लोट पोट करने लगे। पूरा जो है सर पर उठा के उसी को जो है धारण करने लगे। गदगद होकर के एकदम पागल जड़ भरत के समान हो गए ध्रुव जी। क्या हो गए? भगवान का चरण कमल का जो जल है वो सीधे आ गया मेरे पास। क्या हो गया? सीधे आ गया करके ध्रुव जी प्रसन्न हो गए। यही प्रसंग है। उत्तानपादी परम भागवत, कैसे हैं वो? परम भागवत हैं। भगवत भक्त भागवत। कहो जी, भागवत क्या है? भगवत भक्त को भी भागवत कहते हैं। भगवत भागवत आचार्य, कैंकर्य सेवा, कैंकर्य माने वही सेवा। तो भागवत माने भगवत भक्त। तो परम भागवत हैं ध्रुव जी।
परम भागवतो अस्मत् कुल देवता चरणार बिंदोदकम इति। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे कुल देवता के चरणार बिंद से आया हुआ जल है। साफ साफ है ना, देखते रहो, देखा कि नहीं। अस्मत् कुल देवता, हमारे जो कुल देवता है भगवान नारायण है, हाँ? उनके चरणार बिंद से का उदक है। उदक माने जल। याम अनुसवनम उत्कृष्यमाण भगवत भक्ति योगे न। याम मने जिसे, अनुसवनम मने जो प्रातः सायं, उत्कृष्यमाण भगवत भक्ति योगे न मने प्रातः सायं किए जा रहे भगवत ध्यान के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा उसको उत्कर्ष में पहुंचाए गए भगवत भक्ति के योग से दृढ़म क्लिद्यमानांतर हृदय, दृढ़ रूप से क्लिद्यमान, एकदम गीला हो गया है, आर्द्र हो गया है अंतर हृदय जिनका। अंतर हृदय ऐसे ही जो है भगवत भक्ति में डूबे हुए थे, उसके ऊपर जो है भगवत चरणार बिंद का जल प्राप्त हो गया। क्लिद्यमान अंतर हृदय, अंदर से जो है सो एकदम, बाहर बाहर तो आंसू से भीगता है आदमी, दिल भीग गया। क्या हो गया? क्लिद्यमान अंतर हृदय, अंदर का हृदय उनका गीला हो गया। आंसू मने अंदर भी अश्रुपात हो गया, बाहर भी अश्रुपात हो गया भाव में आकर के। उत्कंठ विवश, उत्कंठाधिक्य हो गया। परमाह्लाद जब होता है तो व्यक्ति उत्कंठा में चला जाता है। माने किसी भी चीज की जब पराकाष्ठा होती है, भय की, आनंद की, हर्ष की, है ना, कोई भी पराकाष्ठा की चीज होती है तो उत्कंठाधिक्य होता है। उत्कंठ्या, औत्कंठ्य विवश आमीलित लोचना, आंख बंद हो गए। बहुत ज्यादा कोई भाव चढ़ जाएगा तो फिर आंख मूंदना पड़ जाता है। क्या करना पड़ता है? आंख मूंदना पड़ जाता है। आमीलित लोचना, लोचन युगल कुटमला, कुटमला माने जो दाने हैं, लोचन युगल दोनों आंखों के जो दाने हैं उनको जो है बंद कर दिया। विगलिता मल बाष्प, और वहां से लगातार जो है निर्मल मल युक्त होकर के जो है आंसू नहीं बह रहा है। कहीं कहीं आदमी जो है ना स्वार्थ में भी रोता है। क्या होता है? तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आनंद में रोने वाले कम मिलते हैं। हमारे एक पूज्य चाचा जी थे, वो बड़े बहुत भगवत भक्त थे, लेकिन वो क्रोध में आ जाते थे तो रोते थे। क्या करते थे? रोते रोते फिर जो है अड़काते थे उसी में, जो है बहुत गंभीर उनका स्वरूप हो जाता था। फिर जो है अयोध्या में रहते थे, बहुत भगवत भक्त थे। एक बार उनका क्रोध देखा हमने, एकदम रोते रोते ऐसे डांटे कि उनका क्रोध में रुलाई आ जाती है। डर के नहीं, क्रोध के, अड़का भी रहे उसी में, रो भी रहे। तो लेकिन वो अमल बाष्प नहीं कह सकते, उसमें क्रोध वोध है। इसमें तो आनंदाधिक्य से बाष्प निकला है, तो इसलिए उसको अमल विशेषण लगा दी है, मल युक्त नहीं है। बाष्प का जो मूल कारण है वो खराब नहीं, स्वार्थ में नहीं रो रहा है। अमल बाष्प कलया, अमल बाष्प मने जो आंसुओं की धारा से, कला से अभिव्यज्यमान मने अभिव्यंजित हो रहे थे, पूरा का पूरा आंसू अश्रुपात हो रहा है। रोम पुलक, एक एक मुंह खड़े हो गए। क्या? पुलकित हो गया है शरीर। क्या? रोम खड़े हो गए। अरे सीधे भगवान के चरण का जल मिल जाए भक्त को, हम लोग न बज रहे हैं।
हम लोग क्या हैं? वज्र पत्थर हैं, यहाँ कुछ है नहीं। वो तो भक्त हैं पूरा का पूरा, भागवत हैं, और भगवान के चरण का जल सीधे मिला है, तो वैसे रहेगा। यहाँ वज्रों को तो कुछ नहीं पता चलेगा ना, वो तो भगवान भी आ जाएंगे तो ऐसे ही रहेगा, सन्न। क्या रहेगा? सन्न। तो व्यज्यमान रोम पुलक कुलको, माने समस्त जो उसके केसों का जो समूह है, जिसके खड़े हो गए, एकदम रोए खड़े हो गए। अधुनापि, आज तक पुलक, जब से घटना घटी है तब से वो पगलाए हैं, तो अभी तक जो है वो उसी स्थिति में है। क्या है? अधुनापि परमादरेण शिरसा बिभर्ति, परम आदर पूर्वक जो है उस जल को अपने सर पर धारण करके रखते हैं। क्या करते रहते हैं? सर पर धारण करके रखते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। यत्र हवाव, एक बार हम पुनः वाचनम। यत्र हवाव वीरव्रत औत्तानपादि भगवद्भक्ति योगेन दृढ़ बिभर्ति बिभृतः, हाँ, बिभर्षि बिभृथा बिभृथा बिभर्मि बिभ्रियोः। अग्रे पुनः वाचनम। ततः सप्त ऋषयस्तत्प्रभावाभिज्ञाः यं ननु भगवती सर्वात्मनि वासुदेवेनु परत भक्ति योग लाभन्यार्थात्मगतयो मुक्ति विभागतां मोक्षवद्भिः वहन्ति। अब ये सब घटना जो है सप्तर्षियों ने भी देखा। क्या है? सप्तर्षियों का नाम जानते हैं कि नहीं? पुलस्त्य पुलह क्रतु क्या है? सप्तर्षि का नाम बोलिए उधर के आचार्य जी, गड़बड़ा जाएंगे लगता है। हाँ, जान लीजिएगा थोड़ा, ठीक ना? अभी हमको तो गिन गिन करके बता देंगे, फिर भुला जाएगा, इसलिए अपने से तैयारी करिए, तब पक्का होगा। क्या होगा? हाँ, तो ततः सप्त ऋषय तत्प्रभावाभिज्ञा, तत्प्रभावाभिज्ञा मने उनके प्रभाव को जानने वाले। तस्य प्रभाव तत्प्रभाव, तत्प्रभावम अभिजानन्ति तत्प्रभावाभिज्ञा, उनके प्रभाव को। यम ननु तपसः आत्यंतिकी सिद्धि एतावती, अभी समझ गए, देख लिए कि तपस्या, तपसः बने तपस्या की आत्यंतिकी सिद्धि क्या है। तपस्या सिद्ध हो जाएगी तो उसका परिणाम क्या निकलना चाहिए? तपस्या के बाद रिजल्ट क्या आना चाहिए? परिणाम क्या आना चाहिए? नियम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार समाधि सिद्ध हो जाएगी, उसका मतलब क्या है? तो कह तपसः आत्यंतिकी सिद्धि, दृष्टे सा पार्थाच्यन नैकांतात्यंततो भावात, आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं होगी, बोला है ना। तो आत्यंतिकी सिद्धि एतावती, इतनी ही है आत्यंतिकी सिद्धि तपस्या की। भगवती सर्वात्मनि, भगवती सप्तम्यक वचने, सप्तम्यक वचने वासुदेवे अनुपरत भक्ति योग लाभेन, भगवान वासुदेव में अविच्छिन्न भक्ति योग हो जाए, भक्ति योग का लाभ हो जाए,
वही तपस्या की आत्यंतिकी सिद्धि है। अंते नारायण स्मृति ही, भगवत चरणारविंद में जो है अविचल भक्ति समुत्पन्न हो जाए, यही तपस्या का अंतिम लाभ है। उपेक्षितान्यार्थात्मगतयो, जब ये लाभ हो जाएगा ना, तो और जो गतियां हैं, मुक्ति हैं, क्या क्या हैं, सब कुछ सिद्धि उद्धि जो भी आ जाएगी, मुक्ति भी उसी में है, उनकी भी उपेक्षा कर देता है भक्त जो है सो उस स्थिति में। किम उपेक्षित बैठे रहो, मुक्ति नहीं चाहिए बस। भगवत भक्ति में जो आनंद है वो शून्य मुक्ति में नहीं है, मुक्ति में नहीं है। उपेक्षिता न्यार्थात्मगतयो, आत्मगति माने मुक्ति, आत्मगति माने मुक्तिम इवागताम, मुक्ति के समान आई हुई समस्त सिद्धि को भी मुमुक्षवः इव, जैसे मुमुक्षु लोग जो है सामने आई हुई मुक्ति को भी इस प्रकार त्याग देते हैं। सबहु मानम अद्यापि जटा जूटे रुद्वहंती। तो ये सारा प्रसंग गंगा जी का, विष्णुपदी का महत्व, ध्रुव जी का महत्व, ध्रुव जी की भक्ति, ध्रुव जी का ध्यान, ये सप्तर्षि लोग जानते थे। क्या करते थे? अब वो लोग समझ गए इसका महत्व जो है विष्णुपदी का क्या है, तो उन लोगों ने भी अपने अपने जटा फैला करके उस जल को ले लिया जटाओं में, कुछ यहाँ भी पवित्र हो जाए। क्या? सबहुमानम अद्यापि, सबहुमानम मने समादर पूर्वकम, सबहुमानम अद्यापि जटाजूटई रुद्वहंती, जटाजूटई अपने जटाजूट में धारण किए हैं, धारण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माने वो जो मुक्ति को हम लोग ज्यादा भगा दिए, लेकिन मुक्तिम इव आगताम मुमुक्षव, जैसे मुमुक्षु लोग मुक्ति को स्वीकार करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। उसमें हम लोग ज्यादा पराकाष्ठा में पहुंचे थे ना, उसको थोड़ा सा अन्यर्थात्मगतयो मुक्तिमिवागता मुमुक्षव इव, तो इससे थोड़ा ये ध्वनित हो रहा है कि मुमुक्षु जो है, मुमुक्षु बने मुक्ति की अभिलाषा से लगा हुआ पुरुष ही मुमुक्षु है, तो मुक्ति को स्वीकार करता है। उसी प्रकार इस विष्णुपदी के जल को भी इन सभी ने स्वीकार किया और अपने जटाजूटों में धारण किया, ऐसा भी करा सकते हैं। ठीक ना? चलिए इतना हो गया। ततः सप्त ऋषयस्तत्प्रभावाभिज्ञा याम ननु तपस आत्यंतिकी सिद्धिरेतावती भगवती सर्वात्मनि वासुदेवे। ततो नेक सहस्र कोटि विमानीक ब्रह्म सदने निपतति, अभी ब्रह्म सदन में पहुंची नहीं, इतने ऊपर से आ रही है, अभी उलट पुलट के कभी घूमघाम भी कर रही है लगता है। ततः उसके बाद वो जटाजूट के बाद आगे बढ़ी। अनेक सहस्र कोटि, हजारों, अनेक सहस्र मने कोटि, करोड़ों, विमानानीक संकुल, अब वो जो पूरा ब्रह्मांड मंडल है,
ब्रह्मांड कटा है, उसमें सब देवगण जो हैं करोड़ों करोड़ों जो की संख्या में विमानों से विचरण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विमानों से घूम रहे हैं। पूरा का और दूसरा देदीप्यमान लोक है। देवयानेन अवतरन्ति, अब सारा सारा उसी रास्ते से जो है विष्णुपदी बढ़ी आगे, उसी रास्ते से बढ़ी। बचते बचाते कहीं हो सकता है विमान के ऊपर पड़ जाए तो फिर आफते है। हाँ, अवतरंतीन, अवतरंती बने उतरती हुई, अवतरंती अवतरंत्यव इंदु मंडलम आवार्य, फिर जो है इंदु मंडल आया, चंद्र मंडल जो है, कौन है? हाँ, कहीं कहीं चंद्र मंडल को और ऊपर बताया गया है। और आज का जो चंद्र मंडल तो इधर और सबसे नजदीक है, लेकिन ये वाला इंदु मंडल जो है ना और दूर वाला है। आवार्य, उसको जो है घेर घार करके, क्या समझे? आवार्य मने उसको आप्लावित करती हुई चंद्रमंडल को ब्रह्म सदने निपतति। कुत्र? ब्रह्मणः सदनम तस्मिन् निपतति, ब्रह्मपुरी में गिरती है, ब्रह्मपुरी में गिरती है। ततोनेक सहस्र कोटि विमानानीक संकुल देवयाने नावतरन्तीन्दु मंडलमावार्य तत्र चतुर्धा भिद्यमान स्पंदन्ती, होगा ना, स्पंदन्ती अब ये जो हम लोग गंगा अलकनंदा इधर उधर करते हैं, हो सकता ये भी हो सकता है कि इन सब का देख करके कुछ डुप्लीकेट नाम बनाए हो यहाँ, यही तो चलता है ना। पहले समझा करो थोड़ा। चार धाम तो शंकराचार्य जी बनाए थे ना, मुख्य मुख्य जो है, उसके पहले से थे चार धाम बने थे। रामेश्वरपुरी, रामेश्वर धाम कहाँ? कन्याकुमारी, और द्वारका धाम गुजरात, हाँ, द्वारकाधीश, और एक जगन्नाथपुरी, और एक बद्रीनाथ। हाँ हाँ, तो चार धाम तो ये है। क्या है? तो उत्तरांचल वाले चार धाम वही निकाल दिए क्या? तब वो बड़े बड़े चार धाम भुला गए, प्रचार करते करते। चार धाम माने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, गंगोत्री जमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, चार धाम हो गया। अब दिमाग में भुला गया कि मुख्य चार धाम कहाँ है, चार धाम इधर बन गए। हो गया कि नहीं? तब ऐसे अब किसको समझ में आएगा कहाँ क्या चक्कर है। 12 ज्योतिर्लिंग बोलते बोलते कई ज्योतिर्लिंग निकाल दिए हैं लोग। ज्योतिर्लिंग और कई जगह बढ़ गए हैं, अभी खोजते रहिएगा जो है तो शास्त्रों के अनुसार निकालते हैं। वो एक नेपाल में हम लोग के महाराज जी हैं, उन्होंने पूरा नेपाले में 12 ज्योतिर्लिंग खोज लिया है। पूरा श्लोक लगा के मानस खंड स्कंद पुराण के पूरा श्लोक सेट करके पूरा 12 ज्योतिर्लिंग हिमवत खंड हमको दिखाया उन्होंने। कहा ये भी बात है, ये क्या कहा जाए इसमें। ये ज्योतिर्लिंग कब से बने, क्या बने, किसने घोषणा किया, कब से आया, ये सब बहुत सी चीजें तो मान्यता के आधार पर भी तो चल रही है। अब कोई निकाल देगा एक विदेश में ज्योतिर्लिंग, कहाँ थाईलैंड में कहाँ स्थापित करने के चक्कर में थे लोग,
काशी के पंडितों ने तो कुछ विरोध किया कि ज्योतिर्लिंग नहीं बन सकता, लेकिन कुछ पंडित जाके प्रतिष्ठा करा दिए ज्योतिर्लिंग की, विदेशे में बना है, समझ गए ना। तो उसके कहने का मेरा तात्पर्य है, अब यहाँ तात्पर्य अभी खुलेगा धीरे से, ध्यान दीजिए। वो जो वहां से धारा चल रही थी, चतुर्धा विद्यमाना माने 4 रूप में वो विभक्त हो गई। तो यहाँ जो गंगा जी की धारा भी कुछ 4 रूप में कुछ विभक्त कुछ मानते हैं ना ऐसा। तो वहाँ वाली गंगा 4 रूप में विष्णुपदी विभज्यमाना विद्यमाना वो भेद को प्राप्त हुई। चतुर्भिर नाम भी 4 नामों से जानी जाती हुई। चतुर्दिशम अभिस्पंदंती, चारों दिशाओं में वो स्पंदंती बने वही स्पंदन करती हुई बहती हुई चलने लगी। नद नदी पतिम, नदाश्च नद्यश्च इति नद नदी, तेषां पति नद नदी पति समुद्रः। नद नदी पति मने नद नदी पतिम एव अभिनिविशति, उस नद नदी पति में ही जाकर के मिलती है। उनके नाम है सीता। वो 4 धाराएं जो बनी, अलकनंदा, चक्षु, भद्रा इति, ये 4 धाराएं फूटी वहां वाली, क्या नाम है? सीता, अलकनंदा, चक्षुर, भद्रा इति। अलकनंदा तो कुछ है ना उत्तरांचल में, वो सीता और चक्षु भद्रा भी है। अब उत्तरांचल के आदमी को पूछिएगा तो बताएगा, ठीक ना। अलकनंदा तो साफ है कि वहां है। अब यहाँ देखिए, अब जो है सीता तू ब्रह्म सदनात् केसराचलादि गिरि शिखरेभ्यो अधः प्रस्रवन्ती गन्धमादन मूर्धसु पतित्वांतरेण भद्राश्व वर्षम पाच्यम दिशि क्षार समुद्रमभिप्रविशति। अब जब उसमें जो सीता नाम की जो धारा है अलग से जो कटी है, ब्रह्म सदनात्, वहां ब्रह्म सदन से अलग हुई हैं 4 धाराएं। कहाँ से? केसराचल चलादि, केसराचल आदि गिरि शिखरेभ्य, केसराचल आदि गिरि शिखरों से होती हुई अधोधा प्रस्रवंती, नीचे नीचे, अधोधा मने नीचे नीचे, प्रस्रवंती बहती हुई। गंधमादन मूर्धसु, पहले गंधमादन पर्वत के सर पर गिरी, गंधमादन मूर्धसु मने उसके सर पर गिरी। पतित्वा, पतित्वा मने गिरकर, अंतरेण मने उसके बाद, भद्राश्व वर्षम, ओ एक वर्ष का नाम आया भद्राश्व वर्ष। क्या? इलावृत वर्ष की चर्चा चल रही थी उधर। हाँ, भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष, भारत वर्ष, ये सब है ना। तो भद्राश्व वर्षम, भद्राश्व वर्ष को प्राच्याम दिशि बने पूर्व दिशा में, क्षार समुद्रम अभिप्रविशति, क्षार समुद्र में प्रविष्ट हो जाती है। क्षार समुद्र में प्रविष्ट हो जाती है, पूर्व दिशा में प्रविष्ट होती है भद्राश्व वर्ष में। सीता तु ब्रह्म सदनात् केसराचलादि गिरि शिखरेभ्यो धोधा प्रस्रवन्ती। बभि प्रविशति। अग्रे वाचनम एवं माल्यवत् शिखरात् निष्पतन्ति।
अब एक दूसरी धारा का नाम था चक्षु ना, जी कहो। जी ये क्या थी? अभी सीता थी, उसके बाद चक्षु है, फिर एक अलकनंदा है, और चौथी भद्रा है। तो ये जो चक्षु की बारी आई। एवं इसी प्रकार माल्यवत शिखरात, ये माल्यवत शिखर से, शिखर का नाम है माल्यवत, निष्पतंती बने वहां से गिरती हुई, ततो अनुपरत वेगा न उपरतः वेग यस्यासा, लगातार चलती हुई केतुमाल, केतुमाल वर्ष, क्या केतुमाल वर्ष को आप्लावित करती हुई, प्रतीच्याम दिशि माने पश्चिम दिशा में, क्या है प्रतीच्याम दिशि माने पहले पूर्वश्याम दिशि था ना, प्राच्यवाची प्रतीचस्ता पूर्व दक्षिण पश्चिमा इत्य मरः सरित्पतिम प्रविशति, सरित्पतिम सागरतम, सरिताम पति सरित्पति तम प्रविशति। भद्राच, देखिए क्रमशः आ रहा है, चक्षु और वो हो गए कौन? सीता। भद्रा, भद्राच उत्तर तो मेरु शिरसो निपतिता, हाँ। और भद्रा जो है उत्तरतः माने उत्तर दिशा से, मेरु शिरसः माने मेरु पर्वत के शिरोभाग से, निपतिता बने गिर कर, गिरि शिखरात, गिरि शिखरम, एक चोटी से दूसरी चोटी, दूसरी चोटी से तीसरी चोटी, अति हाय माने बहते बहते गिरियों को छोड़ते छोड़ते, श्रृंगवतः, श्रृंगवतः माने श्रृंगम अस्ति अस्य इति श्रृंगवान, तस्य श्रृंगवतः चोटी वाले, चोटी वाला भोजनालय देखा है? हाँ, कौन देखा है? तीन विद्वान, हाँ हाँ, वो देखे हैं। चोटी वाला भोजनालय कहाँ है? हाँ, चोटी वाला दुकान का नाम है उसका, बड़ा प्रसिद्ध है, फेमस है, ऋषिकेश में है मूल रूप से। क्या है? हाँ, लाइन लगाना पड़ता है भोजन में, आधा एक घंटा बैठो लाइन लगा के, इतनी भीड़ होती है, 100-200 लोग हमेशा पड़े रहते हैं। चोटी वाला श्रृंगवता, तो श्रृंग वाले का यहाँ हलंत कर दिया है क्या? विसर्ग भी दिया, हलंत भी किया। श्रृंगवतः श्रृंगात अवस्यन्दमाना, श्रृंगवतः मने पर्वतस्य, श्रृंगवान क्या है? पर्वत है, उसके श्रृंग से अवस्यन्दमाना मने नीचे बहती हुई, उत्तरांस्तु कुरुन मने उत्तर देश के, कुरुन मने कुरुओं को, कुरु कुरुवर्षम, क्या है? कुरुवर्ष भी है, यही मतलब आया। तो क्या समझे? उत्तरांस्तु कुरुन अभितः उदिच्याम दिशि जलधिम अभिप्रवश्यति, उत्तर दिशा में जलधि में प्रवेश करता है। कहिए आचार्य जी, कौन वर्ष है ये? इसको बताइए तब थोड़ा सा। अब ये जो है ना कुरु, तो देश के नाम से उत्तरा कुरवः ऐसा उदाहरण आता है। कुरु वर्ष तो ऐसा शायद 9 वर्षों में नहीं आया ना, तो कुरुन मने देश ही मान लीजिए, कुछ विशेष रहेगा तो वो बता देंगे वहां से।
चलिए, जलधिम अभिप्रविशति, जलधि में प्रवेश करता है, करती है उत्तर दिशा में। कौन थी? भद्रा। बची कौन? तथैव अलकनंदा दक्षिणेन ब्रह्म सदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाद्धैमकूटान्यतिरभस रंघसा लुठयन्ती भारतमभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिम अभिप्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसः पदे पदे स्वमेधराजसूयादीनां फलम् इति। तथैव, उसी प्रकार। आचार्य श्री नहीं कुछ बोल रहे हैं, क्या बात है? तथैव बस उतना ही छोड़ दिया। तो अलकनंदा दक्षिण तरफ से बहती है। किधर? ब्रह्म सदनाद, ब्रह्म सदन से बहुनि गिरिकूटानि अतिक्रम्य, बहुत से पहाड़ के चोटियों को, पर्वतों को लांघ करके, अतिक्रमण करके, हेमकूटात हेमकूटानि अतिरभसा, अति रभसतर, रंघसा मने अत्यंत वेग से, रंघ वेग, रंघ अत्यंत वेग से, लुठयंती लुढ़कती हुई, लुढ़कती बहती हुई, अटखेलियां करती हुई, जैसे जलधारा बहती है। भारतवर्षम अभिवर्षम, भारतवर्ष को आप्लावित करती हुई, दक्षिणस्याम दिशि जलधिम अभिप्रविशति, दक्षिण दिशा की ओर जलधि में प्रवेश करती है। अब यहाँ हम लोग फिर इधर छोटी गंगा जी को देखेंगे तो गंगा जी तो हमको लगता है इधर जाकर के पूर्व कलकत्ता के तरफ गंगा सागर में मिलती है ना। कहाँ जाती है? कहो विद्वान लोग, गंगा जी दक्षिण जाती है कि कलकत्ता की तरफ जाती है? हाँ हाँ। अब ये इस कैलकुलेशन के अनुसार अब कहाँ से बोल रहे हैं, ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण भी तो ये सापेक्ष होता है। ये क्या होता है? निरपेक्ष पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं है। आप लोग भी ध्यान दिए होंगे, अपने कहीं रहेंगे तो सूर्य इधर से आएगा और कहीं कहीं सूर्योदय इधर से होगा, कहीं कहीं इधर से होने लगेगा, कहीं कहीं उधर से। अब कंफ्यूजिया जाएगा आदमी, अरे ये क्या मतलब है। मुझे ऐसा लग रहा है ना, छपरा में किधर से होता था? उधर से। और बनारस में उधर से हो रहा है। और संपूर्णानंद का पूर्वी गेट किधर है? इधर है। मैंने तुम खड़े हो, तुम्हारे सामने से है ना इधर गेट, कार्यालय में खड़े रहोगे तो यही गड़बड़ा गया ना। सूर्य निकल रहा है उधर से, पूर्वी गेट इधर है, छपरा में उधर से आ रहा था, हरियाणा में इधर से सूर्य निकलते हैं ना तब। तो ये जो दिशा जो है, व्यक्ति जहाँ खड़ा होता है उसके हिसाब से दिशा की एक परिकल्पना बनती है। इसमें भी कोई तत्व तो बहुत ज्यादा नहीं है। क्या नहीं है? तत्व तो क्योंकि उस सूर्य के आधार पर वो भी निर्धारित होता है। इसीलिए एक ठे जो एक हमारे ज्योतिषी मित्र हैं, एक ठे डब्बा लेके आते थे कभी कभी, क्या बोलते हैं उसको, जैसे ऑन कर देंगे तो दिशा बताएगा। हाँ हाँ, कंपास। अब ज्योतिषी लोग आज के वो रखते हैं। हाँ, मोबाइलों में भी वो है, तो रख दिए अपना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बता दिया। और क्या समझ के बताया वो भी भगवान ही जाने, लेकिन अब उसी से चलते हैं लोग। ठीक है कि नहीं? तो दिशा के बारे में भी बहुत कुछ सोचना विचारना है। हाँ, केवल जड़ नहीं बन के रह जाना चाहिए।
तो दक्षिणस्याम दिशि जलधिम अभिप्रविशति यस्याम स्नानार्थम चागच्छतः, जहाँ पर स्नान के लिए आने वाले लोगों के पुंसः मने मनुष्य के पदे पदे कदम कदम पर गंगा गंगेति यो ब्रूयात् सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। अश्वमेध राजसूयादीनां फलम, अश्वमेध गोकोटि दानम प्रयाग गंगायुत कल्पवास यज्ञाहुति मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न समम न तुल्यम। तो अश्वमेध राजसूयादीनां फलम न दुर्लभम इति, दुर्लभ बस गंगा जी में स्नान करने का इतना महत्व है। अन्य च नदा नद्यश्च वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेर्वादिगिरिदुहितरः शतशः। अन्य च मने और भी, नदाहा बहुत से नद भी हैं ब्रह्मपुत्र के तरह। ब्रह्मपुत्र नद क्या है? नद्यश्च नदियां भी, वर्षे वर्षे बने प्रत्येक वर्ष में, वर्षे वर्षे बने 9 वर्ष है ना, प्रत्येक वर्ष में। संति बहुशः बहुत है। मेरुआदि गिरी, मेरु आदि गिरी माने पर्वत, मेरु है आदि में जिसके उन्हें कहते हैं मेरुआदि, उनके गिरी दुहितरः, अरे सब पर्वतों की बेटियां तो हैं सब नदियां, क्या है? रहस्य निकाल दिया। मेरुआदि गिरी दुहितरः, सब निकलती कहाँ से हैं? पहाड़ों से, पर्वतों से। तो पर्वत पिताजी हुए कि नहीं? तो सब नदियां उनकी बेटी हैं, क्या है? द्विता द्वितरः है ना, शतशः सैकड़ों हैं और भी, क्या है? सैकड़ों और भी नदियां हैं। तत्रापि भारतमेव वर्षम कर्म क्षेत्रम अन्यान्यष्ट वर्षाणि स्वर्गिणाम पुण्यशेषोपभोग स्थानानि गंभीरम कतिवादनम जायते, 9 वादनम जातम। अच्छा, तो बस इसका 11वां करके तत्रापि मैंने अब जो 9 वर्ष, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग उड़ाने वाली बात आएगी, दिमाग उड़ाने वाली बात आएगी। अब यहाँ हम लोग तो अभी जम्बू द्वीप के अंदर 9 वर्षों की चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिर वो जो 7 द्वीप तो अभी बात करना बाकी है। जम्बू प्लक्ष्य, सालमरी, कुशक्रौंच, शाक पुष्कर, नहीं सुने थे क्या? सुने थे ना, तो याद कर लो। अभी तो 7 द्वीप की बात अभी अलग है। जम्बू द्वीप के अंतर्गत 9 वर्ष की बात आ रही है। ठीक, तो कहते हैं भारतमेव वर्षम कर्म क्षेत्रम, भारत वर्ष मात्र ही कर्म क्षेत्र है, कर्म भूमि है। कर्म करके पुण्य संचय करने की भूमि यही है, और जगह पुण्य संचय करने की भूमि नहीं है, भोग भूमि है केवलम। लगे हैं लोग कर्मकांड में उधर भी, लेकिन पता नहीं कौन है वो, क्योंकि वो अमेरिका को भी जो है इस हिसाब से तो भारत वर्ष मानना पड़ेगा। 4 समुद्र की बात आ रही है। अभी देखिए क्या बताता है ना, यहाँ देखिए,
अन्य न्यष्ट वर्षाणी, और जो 8 वर्ष हैं, स्वर्गिणाम पुण्यशेषोपभोग स्थानानि, माने वो तो स्वर्ग के जो पुण्य क्षीण होने के बाद जो स्वर्ग से जो उतरते हैं, कुछ उनका पुण्य शेष रहता है, तब उन वर्षों में पैदा होते हैं। कर्म भूमि नहीं है, केवल भोग भूमि है। स्वर्ग के समान है वहाँ सुविधाएं। पुण्य शेषोपभोग स्थानानि, जो स्वर्ग का पुण्य शेष रहेगा उसका उपभोग करने का स्थान है। कौन? अन्य वर्ष। भौमानी स्वर्ग पदानी, है तो भूमि में। भौम मने भूमि में होने वाले को भौम बोलते हैं जी। हाँ, भूमौ भवः भौमः, भूमे अपत्यम भौमः। मंगल का नाम भौम है ना, पृथ्वी पुत्र माना जाता है कि नहीं? हाँ, वो भौम है। भौम मने दिव्य, दिव्य मने स्वर्ग का, भौम मने भूमि का। हाँ, दिव्य मने ऊपर का, भौम मने यहाँ का। भौमानंद करोगे तो संसार का आनंद हो जाएगा, दिव्यानंद करेंगे, ये ऐसे समझिए ना, नहीं समझे भी नहीं आएगा, छोटा सा शब्द है, फंसे रहेंगे उसी में। भौमानी स्वर्ग पदानी, भूमि में रहते हुए स्वर्ग के आनंद का उपभोग होगा उन 8 वर्षों में। इनमें 8 वर्षों में। भारत तो कर्म भूमि है भैया, कर्म करो। हाँ, ये बहुत ज्यादा आनंद भूमि नहीं है। यहाँ कर्म, इसीलिए सब कर्म करना पड़ता है यहाँ, बहुत अधिक जो है। ठीक ना? व्यपदिशंति, क्या है? ऐसा कहते हैं विद्वान लोग। क्या बोलते हैं? कहते हैं कि वो सब और 8 वर्ष हैं, भूलोक के स्वर्ग हैं। क्या है? भूस्वर्ग, भूस्वर्ग, भूमि में ही स्वर्ग। कश्मीर भूस्वर्ग, कश्मीर। हाँ, तो उन सबको भूमि का स्वर्ग कहते हैं। वहाँ केवल आनंद भोगना है। अब उसका अगला वर्णन फिर हम लोग आगे देखा जाएगा। ठीक ना? फिर ज़्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना चाहिए। इतना सत्संग हो गया, एक बार वाचन करो, शुरू से वाचन कर दो बढ़िया से, तो ये थोड़ा गंभीर आया। कम से कम इसका पहले वाचन आ जाए तो समझ लीजिए कि 50% कार्य हो गया। थोड़ा सा उच्च स्वर से पढ़ दीजिए, उधर के विद्वानों को भी मिल जाए। श्री शुक उवाच साक्षात् यज्ञलिंगस्य विष्णोर्विक्रमतो कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो ऊर्ध्वन्यवताराय तद्विष्णु पदमाहु यत्र भावावीरव्रत अवतारपादिः परम भागवतो अस्मत्कुलदेवता चरणारविन्दोदकविधिः यावनो श्रवणमुच्यमाण भगवद्भक्तियोगेन दृढं विद्यमानान्तरहृदय अकण्ठ्य लविगलितामलबाष्पकलया विव्यज्यमान रोम पुलकोन्नापि परमादरेण शिरसा बिभर्ति ततः सप्तऋषयस्तत्प्रभावा विज्ञायानुनन्तपः आत्यन्तिके सिद्धिरेतावति
भगवती सर्वात्मनि वासुदेवेनुपरत भक्ति योग लाभनयोपेक्षिकान्यार्थगतयो मुक्तिमिवागतां मुमुक्षव इव सबहुमानमद्यापि जटाजुटैरुद्वहन्ति ततोऽनेकसहस्रकोटिविमानानिकसङ्कुलदेवयानेनावतरन्तीन्दुमण्डलमावार्य ब्रह्मसदने निपतति तत्र सुधा विद्यमाना चतुर्भिर्नामभिश्चतुर्दिशमभिस्पदन्ति ते नदीपदेवाभिविवसति सीतालकनन्दा चतुर्भद्रेति सीता तु ब्रह्मसरा केसराचलादिगिरिशिखरेभ्यो दोधः प्रस्रवन्ति गन्धमादनमूर्धसु पतित्वान्तरेण भद्राश्ववर्षं प्राच्यां दिशि क्षारसमुद्रमिमभिवर्षति एवं माल्यवच्छिखराः ततो परतवेगाकेतुमालभिचक्षुः दिशि सतिपतिं प्रविशति भद्राश्वोत्तरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखरनिहाय सिन्धुवतः शृङ्गारवक्षन्दमाना उत्तरास्तु पूर्वदभिदमुद्यां दिशि जलभिमुपविशति तथैवालकनन्दा दक्षिणेन ब्रह्मसदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटान्यति रवसदनसामयन्ति भारतमभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिमधिप्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसः पदे पदे स्वमेधराजसूयादीनां फलं च दुर्लभमिति अन्ये च नद्यस्य वर्षे वर्षे सन्ति बहुषु मेर्वादिगिरिद्वैतराः शतशः तत्रापि भारतमेव वर्षं कर्मक्षेत्रमन्यान्यष्टवर्षाणि स्वर्गीयानां पुण्यक्षेत्रोपभोगस्थानानि भौमानि सुरपदानि व्यपदिशन्ति। शोभनं शोभनं जातं वाचनं अत्रैव विरामः भवेत्। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की सुखदेव जी महाराज की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः। हरि ओम।